सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले भाई महंगाई के ऊपर, थोड़े से एक्सपेंसेस के ऊपर। महंगाई के साथ साथ भाई हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस के क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्ट पहली चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आज के टाइम में जो भी होगा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखना अपने आप से रिलेट करके कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरी जो सैलरी है वो आज के टाइम में 10-12 हज़ार 15,000 रुपये, कुछ भी हो सकती है। फॉर एक्स सैलरी है मेरी, कुछ भी आपकी हो सकती है, 20,000 हो, 25,000 हो, किसी की 30,000 35,000। तो आप जहाँ भी हो, जिस भी जो भी आपकी सैलरी है फ़िलहाल के टाइम में, हमें ऐसा ही लगता है कि भाई काश मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि अगर मेरी सैलरी 12 या 13,000 रुपये, 15,000 रुपये फॉर एग्जांपल, तो मुझे लगेगा यार अगर ये 15 से होके 20 हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये मतलब कम से कम 20 तो होनी चाहिए, या कम से कम 18 तो, कम से कम 20-22 तो। और वहीं पे ही किसी की सैलरी अगर 50,000 है, 60,000 है, तो वो भी सोचता है यार कहीं ना कहीं 70 तो, 75 तो, ताकि सब कुछ सही हो पाए। क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, बट वो एक संतुष्टि के लिए होता है ना हमारी, कि भाई अभी के टाइम में मेरी 10-15 है, बट 20-25 हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। उससे होगा ये कि जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो चीज़ें बढ़ी हुई है ना, जिस तरीके के हमारे खर्चे हैं अभी के टाइम में, मान लो कोई मेरी किस्त चल रही है, कोई कमेटी चल रही है, या फिर कोई मेरा लोन चल रहा है, उस चीज़ को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए यार मेरी 10-15 हज़ार, 5,000, 2,000 रुपये और बढ़ के मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। उससे होता ही है कि अगर मेरी सैलरी बढ़ती है, तो आपने देखा होगा ये चीज़ कि भाई सैलरी बढ़ने से एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, हमारे खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। मान लो मेरी 10,000 है, तो मैं 10,000 में भी घर गुजारा कर रहा हूँ, फैमिली चला रहा हूँ, या जो भी है सबका चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और वहीं पे एक 50-60 हज़ार रुपये वाला है, उसके एक्सपेंसेस भी बिल्कुल बंधे पे हैं। मान लो अगर 10,000 रुपये वाले की 50,000 होती, तो उसकी माइंड सेट से तो भाई उसका बहुत सारा पैसा जो बचना चाहिए था, वो जो सिक्योर कर सकता था वो, ठीक है। बट जिसकी 50,000 है, उससे पूछ के देखो भाई, उसका भी सेम ही हिसाब है। वो भी क्या है, उसी तरीके से वो फंसा है। उसके एक्सपेंसेस उसकी सैलरी के बेसिस पे जो है वो बंधे हुए हैं अपने अपने जगहों पे, ठीक है। अगर मेरी 10-5 हज़ार रुपये और बढ़ जाए ना, तो भाई मैं अपने खर्चे और ऑटोमेटिकली बढ़ा लूँगा। ये चीज़ चलती है। हालांकि इस पे हमारा कंट्रोल है, और अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। बट ऐसा करते नहीं है। बट जैसे ही सैलरी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली ही ये सारी चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। एक्सपेंसेस हो गए आपके, या फिर आपका कुछ भी, मतलब खर्चे जो हैं ऑटोमेटिकली ही वो बढ़ जाएंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं है भाई किसी भी तरीके से कि मेरी सैलरी आज के टाइम में 12,000 है, कल के दिन 15,000 रुपये हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, 20,000 है, 25,000 हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा दिमाग से कि भाई एक्सपेंसेस जो है उसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, खर्चे जो है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, शो ऑफ में ना, समझ लो, कंजूसी और शो ऑफ में जो एक चीज़ है ना भाई, उसमें एक फ़र्क है बेवकूफ़ी का बहुत बड़ा, समझ लो। मतलब अगर आज के टाइम में कोई, अब मैं बचा के चल रहा हूँ, या सारी चीज़ें बहुत संभाल के चल रहा हूँ, और आज के टाइम में लोग बात कहने लग जाए, या यार दोस्त आपके जो भी हैं, अगर आपको कहने लगे यार तू बड़ा कंजूस है, या मतलब इस चीज़ को कितना वो करके चलता है, तो भाई कंजूसी और बेवकूफ़ी में फ़र्क है, और वो चीज़ मुझे पता है। इतना एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए भाई कि मुझे चीज़ें पता हो। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के टाइम में मुझे ऐसा लगता है भाई, या किसी को भी ऐसा लग सकता है, नो डाउट, कि मेरे फादर साहब की तो भाई 8-10 हज़ार रुपये सैलरी थी, और उन्होंने हमारा इतना बड़ा परिवार था, उसको भी चलाया, उसको सही तरीके से मेंटेन करा, एजुकेशन भी करवाई हमारी, और दवाई दरमद भी चली, सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और मेरी तो 50,000 है भाई, मैं क्यों नहीं चला सकता फैमिली। तो भाई उस टाइम का भी तो कुछ देखो ना। उस टाइम पे जिस तरीके की महंगाई थी, जिस तरीके का टाइम था, वो बहुत ज़्यादा अपोजिट हो चुका भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका। तो उस चीज़ पे मत अटको कि यार मेरी तो 50 हो चुकी, और या फिर उस टाइम पे फादर साहब की इतनी थी, फादर साहब ने चला लिया, मैं 50 में भी नहीं चला पा रहा, या फिर इतना अच्छा है मेरी सैलरी अभी के टाइम में इतनी है तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है भाई, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है समय के साथ साथ, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी आप देखना, स्कूलिंग बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है भाई, समझ रहे हो। आज के टाइम में कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो सोचता है कि यार, मोस्टली नहीं सोचते हैं, मैं बताता हूँ कौन सोचते हैं और कौन नहीं सोचते इसके बारे में। मोस्टली तो यही सोचता है भाई कि हम अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं,
अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे। और भाई उनकी फ़ीस पता है कितनी है? बहुत ज़्यादा फ़ीस है, और वो साल दर साल बढ़ी रही है भाई, और घट नहीं रही है, ठीक है। और वहीं अगर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, बिल्कुल जो मेरे जैसे लोग हैं, जो बिल्कुल हम हैं, मतलब बिल्कुल ही लोअर क्लास लोग हैं, तो भाई अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भी भेजते हो, या फिर किसी ऐसे स्कूल में भेजते हो जहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीस नहीं है, तो पढ़ाई वहाँ भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, आप देखना, हिंदी और इंग्लिश का। सिर्फ बड़े स्कूल्स में या फिर जो महंगे स्कूल्स हैं, वहाँ थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश सिखाई जाती है बच्चों को, ठीक है, और इंग्लिश में बात करना, ये सब सिखाया जाता है। बाकी डिसिप्लिन हर स्कूल में अगर बच्चे अपने आप से खुद से सीख के तो सही है। उस पर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई पे, और इसके जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो वो चीज़ है। अगर आप देखना, मेरी सैलरी मतलब एक लिमिटेड है, और मैं शो ऑफ के लिए क्या करता हूँ भाई, फ़ोन लेता हूँ, फ़ोन परचेज़ करता हूँ किस्तों पे, या फिर मैंने बाइक ले लिया, कार ले ली, ऐसा कुछ भी। और मेरी सैलरी एक है एक्स अमाउंट, और उसके बाद मैं फंस रहा हूँ भाई 4-5 साल, 2 साल, 2.5-3 साल फ़ोन की किस्तें, या बाइक की किस्तें, या फिर अपनी गाड़ियों की किस्तें चला रहा हूँ। तो कहाँ से समझदारी है भाई इस चीज़ में कि आप अपने शो, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, या फिर अपने आप को ऐसा बिग बड़ा दिखाने के लिए आप ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हो, और उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब आप प्रेशराइज़ होते हो दिमाग से, और बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब कैलकुलेटिव चलना चाहिए इंसान को यार, हर तरीके से अपने हिसाब से जो भी चीज़ है उसमें आप कंजूस नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि भाई लोग बाग आपको कहते हैं कंजूस और बेवकूफ़ी में फ़र्क है, फिर बेशक मैं कंजूस हूँ, पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ इतना, तो एटलीस्ट इसका तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव नेट रखना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए कि बंदे मातरम दोस्तों।